जेनजी ने DU/SU चुनाव के जरिए ये जवाब दे दिया है कि भाई देश का जेनजी आखिर है किसके साथ। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी कुछ कहेंगे और सरकार हाथ पर हाथ रख करके बैठी रहेगी। क्या देश का नेता प्रतिपक्ष ये चाहता है कि वाकई में देश के हमारे देश के अंदर देश के भीतर इस तरह का माहौल बने, सब जगह आगजनी फैले? ये चाचा भतीजे की जो जोड़ी है, बचे कुचे जो लोग हैं, वो विधानसभा में विधायक बन करके बैठे हैं। जनता आप पे भरोसा कैसे करेगी जब आप ही की पार्टी के नेता ये कहते हुए अक्सर दिखाई देते हैं कि भाई पाकिस्तान में तो घर जैसा माहौल है? क्या ये डर मन में बैठ गया है कि जब आमने सामने की लड़ाई होगी तो आप नरेंद्र मोदी को नहीं हरा पाएंगे? चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात हो गई, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री की बात हो गई, हर सर्वे में वो बाजी मारते हुए दिखाई देते हैं। अगर पत्रकार उनसे ये सवाल पूछते हैं, वो कहते हैं कि ये तो बीजेपी का सवाल है, आप तो बीजेपी के पत्रकार हो। कैसे उन्होंने ट्विटर पर 3-4 दिन लगातार ये मुहिम चलाई, आज नेपाल में, कल भारत में, 75 वर्ष का तानाशाह सत्ता नहीं छोड़ना चाहता है। नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी, DNP इंडिया में आपका स्वागत। बीते दिन राहुल गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया। उन्होंने लिखा कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश के जेन जी अब देश का संविधान, देश का लोकतंत्र बचाएंगे। अब उसके बाद सोशल मीडिया पर तमाम जगह ये चर्चाएं चलने लगी कि भाई आखिर ये पोस्ट के जरिए किसको इशारा दिया जा रहा है? क्या देश के जेन जी को किसी चीज की तरफ इशारा किया जा रहा है? क्योंकि ये पोस्ट तब आया, ऐसे समय में आया जब पहले से ही नेपाल में एक जेन जी प्रोटेस्ट हो रहा है सरकार के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ। अब इस पर चर्चा चली रही थी कि आज हुआ DU/SU का चुनाव, जिसमें AVP ने 4 में से 3 पदों पर जीत हासिल करी। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि क्या जेनजी ने राहुल गांधी को अपना जवाब दे दिया है? क्या लगता है राहुल जी, जेनजी ने DU/SU चुनाव के जरिए ये जवाब दे दिया है कि भाई देश का जेनजी आखिर है किसके साथ? देखिए निकिता, इस देश की जनता तो पिछले 11 सालों से राहुल गांधी को, उनकी पूरी टीम को जवाब दे रही है, लेकिन राहुल गांधी ऐसे हैं कि वो समझने को तैयार नहीं है। चाहे उसमें राहुल गांधी हो, विपक्ष के बहुत सारे नेता हैं। अब देखिए ना, इनकी जो बयानबाजी है, इनके जो भाषण हैं, जो इनका लिखने का तरीका है, ये लोग क्या लिखते हैं, ये क्या करना चाह रहे हैं, ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं, ये कोशिश आज से तो नहीं हो रही है। दर्शकों, आप देखिएगा 2019 के बाद से लेकर के अभी तक कितने प्रयास हुए हैं CAA NRC को लेकर। क्योंकि देखिए, ये पहले क्या कहते थे, ये कहते थे कि 370 कभी नहीं हट सकती है, भाई आग लग जाएगी, बवाल हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ये राजनीतिक इच्छा शक्तियों की बात होती है। अभी आप देखिए, फिर किसान आंदोलन की बात होती है। अब सरकार ने यह भी आदेश दिया है कि अभी तक 1974 के बाद से लेकर के अभी तक कितने प्रदर्शन ऐसे हुए हैं, उनकी क्या मंशाएं थी, लोग क्या उम्मीद लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे, कहां से फंडिंग हो रही थी, हर किसी पहलू की जांच होगी। BPRD को बकायदा यह आदेश दे दिया गया है, एक SOP तैयार होगी। तो सरकार, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी कुछ कहेंगे और सरकार हाथ पर हाथ रख करके बैठी रहेगी। अब बात आती है जेनजी की। इस देश की जो जेनजी जिसे कहा जाता है, भाई मैं ये कह रहा हूं कि देश के नेता पर वो कितना यकीन करते हैं, इस देश के प्रधानमंत्री पर वो कितना यकीन करते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। कितनी अप्रूवल रेटिंग्स बार बार आती हैं, वो हमेशा बाजी मारते हैं। ये अपने आप में दर्शाता है कि ऐसा नेता जिसका नाम पूरी दुनिया ले रही है, जिसके ऊपर आज तक, जब से वो मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री, अभी भी वो प्रधानमंत्री हैं, एक कोई भ्रष्टाचार का आरोप कोई चस्पा कर सका क्या? उन पर छोड़िए, उनकी सरकार के ऊपर कोई एक भ्रष्टाचार का आरोप कोई चस्पा कर सका क्या? राहुल गांधी ने क्या कुछ नहीं कह दिया। कभी राफेल, कभी चौकीदार चोर है, कभी उनकी मां को लेकर के उनके मंच से वो अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, वो कैसे तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये देश की जनता नहीं जान रही है क्या? नहीं तो राहुल गांधी के पोस्ट से तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करती है, गाली गलौज करती है, क्या वो चाहते हैं अब कि भाई हमारे देश में भी उस तरह का माहौल बने जैसे नेपाल में हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, इससे पहले श्रीलंका में भी ऐसा हुआ। तो क्या देश का नेता प्रतिपक्ष ये चाहता है कि वाकई में देश के हमारे देश के अंदर, देश के भीतर इस तरह का माहौल बने, सब जगह आगजनी फैले? अब देखिए, वो चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ये तो राहुल गांधी जानते हैं। लेकिन जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब, आपकी भाषा को देखकर तो यही लगता है कि आप ऐसा सोच रहे हैं
क्योंकि आमने सामने की लड़ाई में आप नरेंद्र मोदी को नहीं हरा पा रहे हैं। आमने सामने अब देखिए ये कौन लोग हैं, राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, भाई विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। विपक्ष के दूसरे सबसे बड़े नेता कौन है? मैं मानता हूं आज की तारीख में अखिलेश यादव हैं, क्योंकि अगर हम सांसदों के हिसाब से बात करें तो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उनके 37 सांसद हैं। अखिलेश यादव खुद सांसद हैं, उनकी पत्नी सांसद हैं, उनके परिवार में उनके जो चाचा हैं वो सांसद हैं। ये चाचा भतीजे की जो जोड़ी है, बचे कुचे जो लोग हैं वो विधानसभा में विधायक बन करके बैठे हैं। ये जनता नहीं जानती। भाई आप कैसे जीत गए, ये सवाल नहीं है। आप वोट चोरी का जो आरोप लगा रहे हैं, आप कैसे जीत गए? आपकी पार्टी के पास में इतने सांसद हैं कि आप ये कह रहे हैं कि अगर उसके हिसाब से देखा जाए, भाई एक लोकसभा में कम से कम 5 विधायक होते हैं। आप ये कह रहे हैं कि अगर उस हिसाब से चुनाव होगा, समाजवादियों की सरकार बन रही है। ये तो कहते हैं अखिलेश यादव पीडीए की सरकार बनेगी, समाजवादियों की सरकार बनेगी। एक तरफ वो दावा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव में हुआ वही 2027 के विधानसभा चुनाव में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? सवाल तो ये भी है कैसे हो जाएगा। इसका मतलब बिल्कुल साफ साफ है कि क्या ये डर मन में बैठ गया है कि जब आमने सामने की लड़ाई होगी तो आप नरेंद्र मोदी को नहीं हरा पाएंगे। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो आप योगी आदित्यनाथ को नहीं हरा पाएंगे। इसलिए आप चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग बताते हैं। इसलिए अभी राहुल गांधी ने तो कल कहा, अखिलेश यादव तो 3-4 दिन पहले कह चुके हैं, बकायदा बयान है उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। उनके नेता हैं आईपी सिंह, कैसे उन्होंने ट्विटर पर 3-4 दिन लगातार ये मुहिम चलाई। आज नेपाल में, कल भारत में 75 वर्ष का तानाशाह सत्ता नहीं छोड़ना चाहता है। नहीं तो फिर राहुल जी, विपक्ष को ये भी तो समझना चाहिए, अगर विपक्ष लगातार इस चीज की मांग उठा रहा है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, मतलब सीधा तौर पे तो कोई भी नहीं बोलता। अब आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बोल भी रही है ऐसे सीधा तौर पे, लेकिन उनको ये भी समझना चाहिए कि नेपाल में आखिर प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है और किस चीज की मांग हो रही है वहाँ। मैं वही तो बात कह रहा हूँ। देखिए, नेपाल की सरकार के लिए ये कहा गया कि भाई वो भ्रष्टाचारी सरकार थी जी। आप देश के प्रधानमंत्री पर छोड़िए, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर छोड़िए, मैं ये कह रहा हूं कि उनकी सरकार के किसी भी नेता पर कोई आरोप लगा क्या? सरकार पर कोई आरोप लगा क्या? देखिए, यही तो राजनीतिक इच्छा शक्ति है। एक विजन, एक मिशन 2047 की बात की जा रही है। देखिए ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, किस तरीके से वहां पे भ्रष्टाचार हो रहा था, किस तरीके से महंगाई बढ़ रही थी, वहां पे युवाओं की आवाज बेसिकली दबाई जा रही थी। सोशल मीडिया पर बैन लगाना एक बहुत बड़ा, उसके पीछे भी एक खेल था। लेकिन अगर हम यहाँ देखेंगे तो क्या यहाँ महंगाई है? अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जीएसटी रिफॉर्म हुआ, किस तरीके से उसमें राहत दी गई। 4 स्लैब थे, उसमें 2 स्लैब कम कर दिए गए। तो ऐसे में जब वो परिस्थिति यहाँ है ही नहीं देश में, तो क्या इस चीज की वाकई जरूरत है यहाँ? मैं वही तो बात कह रहा हूं निकिता कि ये कोशिश तो यही हो रही है कि भाई साहब आप देखिए, आमने सामने की जब बात आती है, जब आप चुनाव में होते हैं, भाई इस चुनाव में तो ये कहा जा रहा था कि ये तो देखिए 10 साल हो गए हैं, एंटी इनकम्बेंसी है नरेंद्र मोदी के खिलाफ में, लेकिन इस देश की जनता वो एक ऐसे नेता पर भरोसा करती है। अब देखिए, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि नीति और नियत में फर्क होता है। सरकार की कोई नीति गलत हो सकती है, ऐसा नहीं है कि उसने गलत सोच करके वो नीति बनाई है। सरकार ने कुछ अलग सोचा होगा, शायद वो उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, जनता तक उस बात को नहीं पहुंचा पाए, भाई उसकी आलोचना हो सकती है। मेरा कहना यह है कि नियत पर जनता को भरोसा है कि नहीं है। भाई अगर इस देश के नेता पर, इस देश की जनता की इस देश की जो नेता हैं उनकी नीयत पर जनता जनार्दन को भरोसा है, तो फिर वो भरोसा कैसे टूट सकता है? भाई वो तो टूटने का नाम नहीं ले रहा है। अभी देखिए ना आप, कितने सारे सर्वे होते हैं। वही मैं अभी कहने वाली थी, जैसे आपने सर्वे का जिक्र किया, इतने सारे सर्वे होते हैं जिसमें चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात हो गई, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री की बात हो गई, हर सर्वे में वो बाजी मारते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही तो नहीं मारते, वो भी तो देश की जनता ही है ना। और देखिए, ये तो कहते हैं मुख्यमंत्री, तो ये आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, वो ये कहते हैं कि हमारे पास में सर्व समाज का आशीर्वाद है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ है, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और इस लोकतंत्र में जिसके पास में जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहेगा उसको कोई हराने वाला नहीं है। भाई लोग भी तो देखिए, लोग तुलना नहीं करेंगे क्या? भाई आपकी सरकारों में क्या हुआ करता था, आज जो सरकार है वहां क्या हो रहा है? 2014 से पहले भारत 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था था, आज चौथी है, बहुत जल्द तीसरी होने वाला है। खबरें हैं कि 2038 तक दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। तो ये तो आम छोटे छोटे बच्चे जानते हैं इस बात को, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। दूसरी बात, आप उत्तर प्रदेश को लीजिए, 2017 से पहले आप देखिए 8वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी उत्तर प्रदेश। लोग वहां व्यापार नहीं करना चाहते थे, लोग वहां
एक डर भय का माहौल ऐसा था कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। आज देखिए ना, आज क्या हो रहा है। ये तो कहते हैं योगी कि आप तो एक जनपद एक माफिया की बात करते थे, कैसे कैसे नमूनों को आपने पाल के रखा था, लेकिन आज क्या है, एक जनपद एक प्रोडक्ट की बात हम कर रहे हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वो कहते हैं कि देखिए हमारे पास में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो विदेशों में जा रहे हैं, जिनकी डिमांड विदेशों में है, इसीलिए तो इकोनॉमी बढ़ रही है, इसलिए तो आज दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश बन गया है। यह राजनीतिक इच्छा शक्ति ही तो है। ऐसे ही आप प्रधानमंत्री को लीजिए, भाई प्रधानमंत्री ने एक मिशन दे दिया, एक विजन दे दिया, हमें उसके ऊपर काम करना है, उसके ऊपर फोकस करना है। और हाल फिलहाल आप देखिए ना, संघ के जो नेता हैं किस तरीके से 2024 के चुनाव के बाद, चुनाव के दौरान जो बयानबाजी की गई थी और अब जो बयानबाजी की जा रही है, धरती आसमान का फर्क है। 75 वर्ष कर रहे थे, मोहन भागवत भी हो गए, नरेंद्र मोदी भी हो गए, वो कह रहे हैं ना रिटायर होऊंगा ना किसी को होने दूंगा। अब लोग ये सोच रहे थे कि भाई साहब रिटायर हो जाएंगे, हमारे लिए कोई विकल्प का रास्ता खुल जाएगा, नहीं खुल रहा है रास्ता। समस्या यही है, यही समस्या है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर जनता आप पे भरोसा कैसे करेगी, जब आप ही की पार्टी के नेता ये कहते हुए अक्सर दिखाई देते हैं कि भाई पाकिस्तान में तो घर जैसा माहौल लगता है। अभी आज ही खबर आई है कि इंडियन ओवरसीज के नेता सैम पित्रोदा ये बात कहते हैं, तो क्या ऐसी पार्टी पे भरोसा किया जा सकता है? देखिए ये पाकिस्तान प्रेम तो ये आज नहीं, उनका पहले से भी दिखाई देता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आप देखिए ना, सरकार कह रही थी ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, जो आंकड़े आप मांग रहे हैं थोड़ा ठहरिए, रुकिए, अभी केवल सीज फायर हुआ है, लेकिन ऑपरेशन हमारा जारी है। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप कहते रहे कि देखिए हमने ये सीज फायर करा दिया, उसी बात की रट पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर अगर राहुल गांधी की बात की जा रही है, अगर वो ये कह रहे हैं कि इस देश का नेता विपक्ष राहुल गांधी, वो देखिए क्या बात कर रहा है। तो राहुल जी माफ कीजिएगा, बीच में आपको टोक रही हूं, डोनाल्ड ट्रंप तो ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, क्या विपक्ष वो दोहरा रहा है? अब ये सवाल तो ये जवाब देंगे ना कांग्रेस पार्टी वाले, नेता विपक्ष राहुल गांधी इसका जवाब देंगे ना। ये क्यों नहीं देते हैं अखिलेश यादव, क्यों नहीं कुछ बोलते हैं इस बारे में? ये सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए, उनसे सवाल पूछते हैं। दिक्कत इसी बात की है, अगर पत्रकार उनसे ये सवाल पूछते हैं, वो कहते हैं कि ये तो बीजेपी का सवाल है, आप तो बीजेपी के पत्रकार हो। अब क्या करें भैया, जो सामने दिखाई दे रहा है उस पर भी अगर नहीं बात करेंगे तो फिर तो कैसे होगा? इसका मतलब तो एक चश्मा ऐसा पहन लीजिए जहां से आपको केवल खराब खराब दिखाई देगा, कुछ अच्छा आपको नहीं दिखाई दे सकता। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऐसा पहना हुआ है, वो लगातार लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। कोई भी चुनाव हो, कैसा भी चुनाव हो, चाहे सरकार कोई बिल लेकर के आ रही हो, सरकार गिरने वाली होती है, कभी नायडू चले जाते हैं, कभी नीतीश कुमार चले जाते हैं, उन पर क्या भरोसा करोगे आप? अभी तो चर्चा ये भी हो रही कि बिहार चुनाव के बाद पता चलेगी मोदी की कुर्सी जा रही है बिहार चुनाव के बाद। तो ये मोदी की कुर्सी आज से थोड़ी जा रही है, ये तो जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से ही जा रही है। हर बार का यही खेल देखने को मिलता है। लेकिन सवाल ये है कि आप जो साबित करना चाहते हैं, आप जो कहना चाहते हैं, उस पर जनता जनार्दन कितना विश्वास करती है? जेन ज़ी की अगर आप बात कर रहे हैं, अब देखिए ना दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो परिणाम आए हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? नहीं, वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है कि जेन ज़ी ने बता दिया है आपकी किसके साथ है जेन ज़ी, मोदी के साथ है। तो वही तो बात है। अब यही तो भाई नेपाल का आप उदाहरण दे रहे हैं, नेपाल का उदाहरण आप अगर आप ले रहे हैं तो वहां देखिए ना भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा था। वो लोग ये कह रहे थे कि हमें हिंदू राष्ट्र वापस चाहिए, वहां नरेंद्र मोदी को कह रहे थे लोग कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमारे देश का होना चाहिए। उस पर क्यों नहीं बात करते हैं? बात कीजिए ना उस पर, जवाब इन्हीं से तो लेंगे, लेकिन जवाब नहीं देते हैं। इनसे अगर ऐसे सवाल पूछो तो ये उसको अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। तो कुल मिलाकर अब देश का जेन ज़ी किसके साथ है किसके साथ नहीं, इस पर तो चर्चा होती रहेगी, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कांग्रेस करना क्या चाहती है, कहना क्या चाहती है? क्या एक मुद्दा उसे संभलता नहीं और क्या दूसरा मुद्दा वो दोबारा से इस देश में लेकर आ जाती है? दर्शकों, आपका इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।